हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए आ जाइए, आज की जो लाइव क्लास है अपनी नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होगा क्लास 6 का 2024 में 20 जनवरी को, तो उसके लिए हमारी जो सीरीज चल रही है, तो आज हम जो वो सीरीज में कौन सा टाइप करेंगे, तो आज हम करेंगे टाइप 7, यानी कि टाइप 7 के जो फिगर्स हैं, किस टाइप की फिगर आती है वो करेंगे। और इससे पहले के 1 to 6 टाइप के अगर आप लोगों ने फिगर्स नहीं देखे हैं टाइप वाइज, ठीक है, किसकी टाइप वाइज, तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप देख सकते हो, फुल प्लेलिस्ट है। जितने भी अगर आप तो कभी ने नहीं देखे ना, 1 to 7 वाले पीछे वाली और आगे वाली भी जो 7, 8, 9, 10 तक की आप अगर आप देखना चाहते हैं टाइप वाइज, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। तो आज हम करेंगे दर्पण छवि, यानी कि मिरर इमेज वाली। कौन सी? मिरर इमेज वाली। तो चलिए आते हैं, लगाते हैं टेस्ट। और जितने भी बच्चे जो पहली बार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, जो अभी देख रहे हैं, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में क्लास को लाइक भी कर लो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर, उससे पहले एक टेलीग्राम है, इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो उसको जाके अभी ज्वाइन कर लो, उसको जाके अभी ज्वाइन कर लो जितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम पीडीएफ वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप है अपना स्पेशल नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, यहाँ पे हम टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह ये डालते हैं, सैम्पल पेपर वगैरह डालते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका मिरर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और टाइम आपका रहेगा, टाइमिंग के साथ करेंगे या फिर वैसे ही कर लेते हैं। तो फटाफट आंसर बताओ क्या रहेगा इसका, A, B, C या फिर D। जितने बच्चे जुड़े हैं जल्दी से जल्दी। चलो भाई आंसर करो क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। भाई यहाँ पे चेक करेंगे, A, B, C या फिर D। सिर्फ और सिर्फ मिरर है ये उधर की तरफ रोटेट हो जाएगी ऐसे, तो ऐसे रोटेट होगी, तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पे चेक करेंगे। ये तो बनेगा नहीं, सेम हो गया, ये बिल्कुल ही नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, जल्दी से जल्दी जितने बच्चे जुड़े फटाफट अपना अपना आंसर दो, क्या बनेगा देखते हैं। चलिए भाई जल्दी से जल्दी आंसर दो, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ ये यहाँ पे आपका मिरर है, ये लगा हुआ नहीं, ये आपका मिरर है, ठीक है। तो ये आकृति उधर की तरफ फेल्ट हो जाएगी, यानी कि ऐसे आ जाएगी, इस तरफ रोटेट होगी, यानी कि अगर आप ऐसे मिरर में देखोगे तो कौन सी बनेगी वो था। तो कि ये तो सेम ही हो गया, तो ये तो बनेगा नहीं, ये पहले ही कैंसिल। ये भी सेम होगा, ये भी पहले ही कैंसिल। अब बात करते हैं ए और सी की, तो चेक करो ए और सी में कौन सा बनेगा। देखो अगर बात करें ये इधर रोटेट होगी, तो देखो ये तो इधर आ गया, ठीक है, लेकिन ये किधर आएगा बताओ। देखो ये तो सेम यहाँ पे है और ये भी सेम यहाँ पे, तो ये तो बनेगा नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चलिए भाई अब आंसर दो क्वेश्चन नंबर 3 का। ये मिरर है, मिरर के पलटने के बाद कौन सा आंसर आएगा, A, B, C या फिर D। चलिए भाई जल्दी से जल्दी आंसर दो। चलिए भाई अब चेक करते हैं क्या आएगा करेक्ट आंसर। मिरर इमेज है, मिरर इमेज में देखने के बाद अपने को ये देखना है कि क्या आएगा इस तरफ रोटेट होने के बाद। देखो ये सीधा हो गया तो ये तो आएगा नहीं, इसमें डंडा है, ठीक है। इसमें ये बीच में होगा तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, डंडा। अब बात करते हैं बी और सी की। तो चलो भाई बी और सी को देखते हैं किस तरफ। देखो ये तो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो बनेगा नहीं। रोटेट होगी तो कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।
दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर दो जल्दी से जल्दी। चलिए देखते हैं क्या रहेगा अभी करेक्ट आंसर। इस तरफ देखो, ये नीचे होगा ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नीचे होगा बिल्कुल नहीं, ये इधर पहले कट होगा ये भी नहीं आया, तो बचा कौन सा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आएगा। आपको टाइम पूरा मिल रहा है, ठीक है, साइड में हो जाता हूं मैं। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर बताओ फटाफट क्या रहेगा। देखते हैं कितने कैंडिडेट जो करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, ए बी सी या फिर डी। दो जल्दी से जल्दी। इधर रोटेट हो जाएगा, क्यों इधर की तरफ रोटेट, क्योंकि मिरर तो इधर लगा, तो इधर देखेंगे तो कौन सा बनेगा बताओ जल्दी। ये तो पहले कैंसिल, ये भी पहले कैंसिल, ठीक है। अब बात करते हैं ये ऊपर पहले कैंसिल, तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो रोटेट में सिर्फ यही बनेगा, ऑप्शन सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से जल्दी आंसर दो, क्या रहेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 7। चलो एक और इजी और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो भी जल्दी से जल्दी आंसर दो, इसका क्या रहेगा। चलिए भाई अब करते हैं क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ इधर रोटेट होगा, यानी कि मिरर तो इधर लगा हुआ ये रहा, तो मिरर में देखेंगे तो इधर की तरफ कौन सा बनेगा। ये भी पहले कैंसिल, ये भी, तो सिर्फ और सिर्फ तो कितने इजी क्वेश्चन अपने आप आंसर आ रहा है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो जल्दी से जल्दी फटाफट, क्या रहेगा। जितने बच्चे लाइव अपने साथ जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर देते रहो, क्या रहेगा, ए बी सी या फिर डी। मिरर है, मिरर में अगर मैं ये वाली आकृति देखूँ तो कौन सी मेरे को मिलेगी, जल्दी से जल्दी आंसर दो। देखो ये तो वैसे भी नहीं आएगा, क्यों ऊपर हो गया, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी ऊपर हो गया। अब बात करते हैं, देखो ये तो सेम एज इट इज हो गया, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा, तो बना कौन सा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। दो क्वेश्चन नंबर 9, ऊ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, ऊ लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से ऊ। तो ये अपने को ये बताना है कि अगर मैं मिरर में देखूंगा तो ये किस तरीके से दिखाई देगा। चलो भैया दो अब आंसर, किस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो ये तो बनेगा भी नहीं, ऊपर हो गया, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वैसे हो गया, ठीक है, ये भी फिर ऊपर की तरफ होगा, ये भी नहीं बनेगा, तो बचा कौन सा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी। अपने आप आंसर आ रहे हैं भाई, मेरे लिए तो फ्री के मार्क्स हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में, आपके 4 क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल और बिल्कुल फ्री हैं। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो, कौन देगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी से भी इजी क्वेश्चन है भाई, ये वाले तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। दो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, ए बी सी या फिर डी। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है भाई, यहाँ पे तो टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, दो भैया अभी इसका आंसर, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है, फटाफट आंसर देते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहेगा,
फटाफट जल्दी से जल्दी, जितने बच्चे जुड़े हैं फटाफट आंसर दो। चलिए भाई फटाफट आंसर देते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, ये तो आएगा भी नहीं, कैसे है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी आएगा क्या? नहीं, बी भी नहीं आएगा, ये तो सेम हो गया, ये तो सेम हो गया, सेम हो गया ना। नहीं सही है, ये भी नहीं आएगा, सही है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 12 पे दो अब आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर दो। ये 3 है, तो इस 3 में अगर मैं कलर फिट करता हूं तो तब तक आप बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का ये वाला आंसर कौन सा बनेगा। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दे दो, तब तक मैं इसमें आंसर ये कलर फिल कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए भाई अब आंसर दो जल्दी से जल्दी, इसका क्या बनेगा, फटाफट आंसर दे दो। क्वेश्चंस को देखते ही, देखने की जरूरत क्या है, फटाफट आंसर दो। ए बी सी या फिर डी, उधर पलट जाएगा, उधर रोटेट होगा, उधर रोटेट होने के बाद ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ओनली एंड ओनली ऑप्शन डी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दो भी। अब क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर आएगा, इधर रोटेट होगा तो कौन सा बनेगा, जल्दी से जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 13 दो, फटाफट दो, जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर दो। देखो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये लाइन तो नीचे तो नहीं आएगी, सीधी बात है, ठीक है, तो ये भी नीचे नहीं आएगा, सीधी बात है। ए और सी में से चेक करूंगा अब मैं कौन सा आएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दो भाई, ठीक है। तो इसका ट्रायंगल का ना, ये ट्रायंगल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इधर उधर, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो बताओ क्या बनेगा, इसको इधर करेंगे तो ए भी नहीं आएगा, तो बनेगा कौन सा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सी, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और जितने बच्चे अभी लाइव क्लास को देख रहे हैं ना, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर दे दो, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अरे ये तो बनेगा भी नहीं, ये भी नहीं बनेगा, और ये देखो कैसे, तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो बना कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, चलिए दो। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहेगा, फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर देते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 दो, फटाफट। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई 2 बता रहा है, कोई 1 बता, अलग अलग आंसर कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन है, इधर रोटेट कर दो ना, इधर देखोगे तो कौन सा बनेगा, ये तो पहले ही कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, चलिए भाई दो। अब क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर दो। देखते हैं कितने कैडेट हैं क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर देंगे। ये मिरर लगा हुआ है, इधर दिखाई दे रहा ना, ये मिरर है। तो बताओ जल्दी से जल्दी आंसर क्या बनेगा, इधर की तरफ रोटेट करेंगे तो कौन सा बनेगा। ये तो पहले ही कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, और ये देखो कैसे, ये भी कैंसिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, 16 क्वेश्चन कर लिए। तो 16 में से 16 16/16 आपको कमेंट बॉक्स में जाके स्कोर जरूर बताना है, कितने बच्चों का फुल टू फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपने इस यूट्यूब चैनल दिशाएं कोचिंग सेंटर DCC, क्या अपने इस यूट्यूब चैनल DCC को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्लास को लाइक करना और अपने इस यूट्यूब चैनल को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय हिंद।